1995 की यह घटना उन कहानियों में से एक है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के लिए रात 10 बजे फ्लाइट 101 ने टेक ऑफ किया। विमान में कुल 150 यात्री और 10 क्रू सदस्य सवार थे। उड़ान की शुरुआत एकदम सामान्य थी। यात्री अपनी अपनी सीट पर आराम कर रहे थे। कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ भोजन का आनंद ले रहे थे। टेक ऑफ के करीब 30 मिनट बाद अचानक विमान के अंदर अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। यात्रियों ने इसे एयर कंडीशनिंग की वजह से समझा, लेकिन कुछ समय बाद ठंड इतनी ज्यादा हो गई कि लोग कंबल मांगने लगे। एयर होस्टेस ने सबको कंबल दिए और कहा कि सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है। इसी दौरान खिड़की के पास बैठे एक यात्री ने देखा कि बाहर अंधेरे में एक धुंधली आकृति तैर रही थी। वह आकृति इंसानी रूप में थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। यात्री ने घबराकर एयर होस्टेस को बुलाया, लेकिन उसने इसे भ्रम समझकर बात को टाल दिया। पायलट को यात्रियों की परेशानी के बारे में बताया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य है। थोड़ी देर बाद इंटरकॉम सिस्टम पर एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि गहरी और डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। क्रू मेंबर्स ने इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों के बीच डर बढ़ने लगा। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद एक महिला यात्री ने अचानक चीखते हुए कहा कि उसकी गोद में एक पुराना अखबार आ गया है। उसने दावा किया कि उसने इसे उठाया भी नहीं था। जब उसने अखबार को देखा तो उस पर 1975 की तारीख छपी थी। अखबार की एक खबर में लिखा था, फ्लाइट 101 रहस्यमय तरीके से गायब। खबर में बताया गया था कि 20 साल पहले फ्लाइट 101 न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाते समय अचानक गायब हो गई थी और उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस खबर ने यात्रियों को और ज्यादा डरा दिया। इस दौरान विमान के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। एक यात्री ने महसूस किया कि कोई उसके पास से गुजरा, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ यात्रियों ने परछाइयों को चलते हुए देखा। केबिन में हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। कुछ ने महसूस किया कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। में पायलट और को पायलट भी परेशानी में थे। नेविगेशन सिस्टम बार बार फेल हो रहा था। कंपास लगातार घूम रहा था और विमान का ऑटो पायलट भी काम करना बंद कर चुका था। पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर सिर्फ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि विमान किसी अनजान दिशा में जा रहा है। 4 घंटे बाद विमान एक सुनसान जगह की ओर बढ़ने लगा। पायलट ने देखा कि विमान एक रनवे की ओर स्वतः मुड़ रहा है। यह रनवे किसी भी आधिकारिक एयरपोर्ट का हिस्सा नहीं था। चारों ओर अंधेरा था और पुरानी खंडहरनुमा इमारतें दिख रही थीं। पायलट और को पायलट ने नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की, लेकिन विमान अपने आप ऑटो पायलट पर चला गया और रनवे पर लैंड कर गया। लैंडिंग के बाद यात्रियों ने बाहर झांक कर देखा। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ टूटी-फूटी इमारतें और सन्नाटा था। अचानक केबिन के अंदर फिर से तेज ठंड बढ़ने लगी। यात्रियों को महसूस हुआ कि विमान के अंदर किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति है। तभी एक तेज रोशनी हुई और कुछ पलों के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी गायब हुई तो यात्रियों ने खुद को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पाया। घड़ियों में समय सुबह 4 बजे दिखा रहा था, जबकि फ्लाइट का समय रात 11 बजे का था। ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे चला गया हो। पायलट और क्रू ने तुरंत अधिकारियों को घटना की सूचना दी। जब जांच हुई तो पता चला कि जिस रनवे पर विमान उतरा था वह रनवे 1975 में बंद कर दिया गया था। कारण यह था कि उसी रनवे पर फ्लाइट 101 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है। यात्रियों और क्रू मेंबर्स का अनुभव न तो विज्ञान समझ पाया और न ही इसे पूरी तरह से खारिज किया जा सका। क्या यह समय और स्थान की उलझन थी या फिर आत्माओं का हस्तक्षेप? फ्लाइट 101 का यह हादसा इतिहास के सबसे रहस्यमय किस्सों में से एक माना जाता है।